कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने इस नेतृत्व को भी बधाई दी है, जिन्होंने इस बार के चुनाव में काफी मेहनत कर और इस बार दुलाल चंद गोस्वामी भारी मतों से यानी 50,000 वोट से भी ऊपर वोट से विजय घोषित किए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक जी विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे कटिहार के विधायक तारकिशोर जी। तारकिशोर जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि उनके नेतृत्व में, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दोनों जगह आपके सांसद भी पार्टी से और सरकार भी पार्टी से, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी जैसा बता रहे थे कि दोनों जगह पार्टी में है, विकास होगा कटिहार में। ये इस बात का संकेत आप भी दे रहे हैं और यहाँ जो विधायक थे वो भी यह बात कह रहे हैं। ऐसी आशा तो की ही जा सकती है और उन्होंने भी जैसा कहा कि निश्चित रूप से केंद्र में और यहाँ एक ही गठबंधन और एक ही पार्टी के सांसद और एक ही पार्टी की सरकार, तो आगे आने वाले भविष्य में कटिहार का विकास द्रुत गति से होगा। और अविनाश सर, दुलाल चंद गोस्वामी जो कटिहार के नए सांसद के रूप में आ रहे हैं, दुलाल जी सबसे पहले केबीसी महापरिवार की ओर से आपको बधाई देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अविनाश सर भी बैठे हुए हैं, आपको बधाई देना चाह रहे हैं। बधाई हो सर, जीत की बधाई हो। धन्यवाद भाई। क्या लगता है कितना उत्साहित है आपके कार्यकर्ता दुलाल सर? देखिए, कटिहार की आम जनता, आम मतदाता का जो प्यार और स्नेह मेरे साथ था, तो वो अभी भी बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा जी। आम लोगों में खुशी है। कटिहार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप इस जीत पर? सबसे पहले तो कटिहार की सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं और खास करके अपने आदरणीय नेता नीतीश जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रामविलास जी और एनडीए के सभी नेताओं का हम आभार प्रकट करते हैं कि विश्वास किए और कटिहार की जनता ने उस विश्वास में हमको साथ लिया और हम लोग खड़े उतरे हैं और ये सीट एनडीए के खाते में गए। दुलाल सर, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, कब लगा कि आप जीत रहे हैं? हमको तो टिकट मिली थी उसी दिन से लगा कि जीत रहे जी। जब चुनाव संपन्न हुई तो आपको लगा कि आप जीत रहे हैं और आज जीत गए। और चलिए लोगों का प्यार और विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दुलाल जी। कटिहार के लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि कटिहार की जो जन समस्या। चलिए, ये थे दुलाल चंद गोस्वामी जी। इनको लग रहा था कि जब चुनाव हुआ तो जीत के लिए श्योर थे और अब कटिहार के सांसद के रूप में आ रहे थे। तो ये देखिए किस तरह से जश्न का माहौल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब जेडीयू के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी जहां जीत चुके हैं, वहीं जो उनके खेमे में देखिए किस तरह से खुशी की लहर है, किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। कटिहार की जीत को लेकर आप क्या? कटिहार की जीत के लिए हम कटिहार की आम जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने भारी मतों से माननीय दुलाल बाबू को जो जिताने का प्रयास किया है। मैं हृदय से बधाई देता हूं कटिहार की आम जनता को। कटिहार का जनता हर हर मोदी। से राज्यसभा हर हर मोदी।
और आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। अविनाश सर, कितना उत्साह है इस वक्त, और एक खेमे में काफी दुखी मन से वहां का जो खेमा था वो वापस लौट गया। कभी खुशी कभी गम, लोग जब चुनाव जीतते हैं हारते हैं तो इस तरह का दौर चलता रहता है, लेकिन जब जब लोग चुनाव जीतते हैं तो उम्मीदवार तो खुश होते ही हैं, लेकिन जो उनका वर्कर है कितना उत्साह होता है, कितना खुशी होती है, क्या सोचते होंगे वो? ये स्वाभाविक है और यही मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और जीत हार जब राजनीति में लोग आते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तारिक अनवर जी ने भी कई बार कटिहार संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और दुलाल जी के भी राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। कई बार उन्होंने जीत दर्ज कराई है, कई बार पराजय का भी सामना करना पड़ा है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो हैं तो वो यही मैं कह रहा था कि लोकतंत्र में यही होता है कि हर कार्यकर्ता ये समझता है कि मैं ही पार्टी हूँ, पार्टी के लिए वो जी जान से लगा रहता है और इसी से वो पार्टी खड़ी होती है। और ख़ास करके मैं जो कैडर बेस्ड पार्टी है उसमें कार्यकर्ताओं का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, यही उनकी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसी के बल पर पार्टी खड़ी होती है, कैंडिडेट जीतता है। जब जैसे मोदी प्रधानमंत्री जी वो हर चुनावी सभा में कहते थे कि एक एक वोट जो आप कर रहे हैं वो यदि आप बीजेपी को कमल छाप पर देते हैं तो वो मेरे खाते में जाता है। ये सब अपील जो है बहुत कारगर साबित होता है भारतीय लोकतंत्र में। और लोगों ने मोदी पर भरोसा करके, मोदी पर विश्वास करके एक एक वोट सही रूप में मोदी के खाते में डाल दिया और जिसका परिणाम ये आया कि ये चुनावी सुनामी जिसको आप कह सकते हैं, 14 में लहर थी तो 19 में वो चुनावी सुनामी के रूप में। और अविनाश सर, बिहार में भी आप देखिए जहाँ पे महागठबंधन ने कई लोगों के साथ गठबंधन किया, जाति समीकरण मिलाकर गठबंधन किया, मुकेश सहनी को लिया, जीतन मांझी आए, उपेंद्र कुशवाहा आए महागठबंधन, लेकिन कोई फैक्टर नहीं रहा, कोई भी फैक्टर काम नहीं किया। आज देखिए जिन जिन दलों का गठबंधन हुआ, आप एक तरफ से उठाइए कांग्रेस, तो एक लीडरशिप जो होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, या लीडरशिप पर कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का या पूरे देश का एक विश्वास और उसके ऊपर एक भक्ति जो कहते हैं, श्रद्धा का भाव होता है, ऐसा शायद नहीं है। दूसरी चीज़, लालू जी वो जन जन के नेता थे, वो गरीबों के नेता थे, उन्होंने अपने को स्थापित किया तो वो जाति के गरीब, बहुत विरोध नहीं था परिवार में, हाँ गरीब गुरबा के नेता थे। तेजस्वी अभी नए हैं, युवक हैं, बहुत समय नहीं हुआ है राजनीति में आए हुए, तो इनको थोड़ा अपने को स्थापित करने में समय लगेगा। तीसरी चीज़, उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिनों पहले वो कैबिनेट में थे, एनडीए के साथ थे, तुरंत फिर इधर आए, तो इनकी भी विश्वसनीयता थोड़े संकट में थी। चौथा, वीआईपी पार्टी, बहुत आधार नहीं है, बहुत दिनों से राजनीतिक जीवन उनका बहुत समय उसमें बीता नहीं है, तो जनता को इस तरह का हम है। जीतन राम मांझी जदयू में पहले थे, मुख्यमंत्री बने, फिर हटे, फिर उनके साथ थे, फिर इनके साथ थे, पिछले चुनाव में वो एनडीए के साथ थे, तो लोगों को लगा कि ये लोग एक जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए या अपने स्वार्थ के लिए या अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। तो एक जो जनता के बीच जो एक स्वीकार्यता होनी चाहिए, जनता के बीच जो एक आशा और विश्वास का आप वातावरण कितना निर्माण कर सकते हैं, शायद महागठबंधन के इन नेताओं ने उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ा। एक हॉट सीट पूरे भारत में बेगूसराय रहा अविनाश सर। लोग मान रहे थे कि कोई जीते न जीते, कन्हैया वहां से जीतने जा रहा है, ये सीट लगभग तय मानी जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वहां के जो लोग थे उनके अनुसार, जो टीवी पे, स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी आप देखें, सोशल मीडिया पे, ऐसा लग रहा था कि अगर इंडिया में कोई भी सीट क्लियर है तो वो कन्हैया का है। आप देखिए जब वोट हुई, गिनती हुई, तो बहुत पीछे चले गए कन्हैया। आपको मैं बता दूं, बेगूसराय से मैं भी जी आप तो जुड़ा हुआ हूं। जी बिल्कुल। मीडिया जितना बता दे और बॉलीवुड के कुछ लोग आए
और स्वरा भास्कर जी आई और जावेद अख्तर आए और शबाना आजमी आए, गुजरात से कश्मीर से, दिनेश हरियाणा मेवानी से। आए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आए। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि आज मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कंटेस्ट में कन्हैया कुमार थे। बेगूसराय के लोग ये कह रहे थे और मेरी जहाँ तक वहाँ से जो बातचीत या मेरे पास जो सूचना थी वो सब कह रहे थे कि गिरिराज सिंह और राजद का जो कैंडिडेट तनवीर हसन है, फाइट उसमें है, कन्हैया कुमार फाइट में भी नहीं है। और जो लोग ऐसा कह रहे थे और बेगूसराय की सीट और कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, वो बेगूसराय की मिट्टी में जो सुगंध है या वहाँ की जो धमक है, जहाँ रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए, उस मिट्टी के धमक को शायद पहचानते नहीं है। वहाँ किसी भी ऐसे आदमी को बेगूसराय की जनता सपोर्ट नहीं कर सकती जो भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार इस तरह का नारा लगाता है। और इस तरह से इसलिए राष्ट्र, बेगूसराय की जो सामान्य जनता है, वहाँ राष्ट्र पहले है, देश पहले है। चलिए हम बेगूसराय पर फिर लौटेंगे। हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रितेश रंजन फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी रितेश, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, एनडीए खेमे में जबरदस्त उत्साह है, ढोल नगाड़ों की थाप बज रही है, कार्यकर्ता खासा उत्साहित है। और जो अभी तक जो आंकड़ा आया है लगभग 55,000 वोट, 55 से 59,000 वोट से जो है एनडीए प्रत्याशी दुलाल गोस्वामी जो है जीत दर्ज कर ली है। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना बाकी है और इलेक्शन कमीशन की साइट की भी माने तो उसमें भी लगभग 50,000 वोटों से दुलाल गोस्वामी आ गए हैं। लगभग जीत की आधिकारिक घोषणा ही होना बाकी है, औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। तो एनडीए कार्यकर्ताओं में खास करके जो खेमे जदयू के कार्यकर्ता सब में जबरदस्त उत्साह। खुद दुलाल गोस्वामी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो खुद काउंटिंग हॉल में घूम के लोगों से मिल रहे थे। अब मीडिया से भी उन्होंने बातचीत किया और इन्होंने बताया कि जो कटिहार का सर्वांगीण विकास होगा ये उनकी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। जो कटिहार का जो इलाका, जो बाढ़ का इलाका है, कटाव पीड़ित विस्थापितों का इलाका है, तो इन चीजों पे इनकी प्राथमिकता रहेगी। तो फिलहाल जो कुल मिलाकर देखें तो एनडीए के कार्यकर्ता खासा उत्साहित है और लगभग दुलाल गोस्वामी की जीत हो चुकी है। सिर्फ जो है आधिकारिक घोषणा ही होना बाकी है। जी रितेश, कांग्रेस खेमे में किस तरह का माहौल है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से जीत पोल आया था शुरू में जो चैनल दिखा रहे थे और अभी जो स्थिति लगभग वैसी है, कांग्रेस के खेमे में मायूसी तो देखी जा रही है। लेकिन इतना अप्रत्याशित जो परिणाम है इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। कहीं ना कहीं रितेश, कांग्रेस वालों को ये लग रहा होगा महागठबंधन के लोगों की कि तारिक साहब की जीत सुनिश्चित है और एकाएक इस तरह से 50,000 वोट से लगभग जीतना, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी एक सवाल हो रहा होगा कि कैसे जीत गए। जी देखिए, जिस तरह से विधानसभा वाइज का जो क्वालिटी का जो आंकड़ा आ रहा था, जो रिजल्ट आ रहा था, उसमें सिर्फ बलरामपुर ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से तारिक अनवर महागठबंधन के प्रत्याशी ने 50,000 वोटों से लीड लिया था। तो जितने भी विधानसभा की बात कर ले, चाहे बरारी की बात कर ले, चाहे कदवा की बात कर ले, चाहे कटिहार की बात कर ले या मनिहारी की बात कर ले, तो किसी भी जो विधानसभा वाइज जो काउंटिंग हुई, जो मतगणना हुआ, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें कहीं से जो तारिक साहब थे वो लीड नहीं कर पाए। शायद ये वजह रही कि जो जहाँ बलरामपुर जो क्षेत्र है जहाँ से तारिक अनवर लाखों लाख वोट से आगे रहते थे, उसमें जो कमी आई तो कहीं ना कहीं वो हार का सबब बना। फिलहाल जो मायूसी छाई हुई है और जो एग्जिट पोल जो जिस तरह से आया था चैनलों में, जिस तरह से एनडीए को बढ़त दिखाई गई थी, ठीक वैसा ही आना। लेकिन इस तरह से बिहार की बात कर ले, बिहार की राजनीति में लगभग 38 से 39 सीट एनडीए को आना कहीं ना कहीं जो है इस अप्रत्याशित जो परिणाम है इसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। जी बिल्कुल बिल्कुल रितेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार रितेश रंजन जो बता रहे थे वाकई अप्रत्याशित जीत मानी जा सकती है, जहां पे जैसा कि उन्होंने आकलन करके बताया कि काफी मजे हुए पत्रकार हैं, बहुत दिनों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी रहे हैं। उनका कहना था कि बलरामपुर से तारिक साहब का जो लीडिंग वोट था वो इस बार कमी आ गई। वजह रहा कि दुलाल चंद गोस्वामी चूंकि वहाँ के अस्थायी निवासी थे, इस वजह से भी शायद तारिक साहब को, क्या ये वजह भी हो सकती है कि दुलाल चंद गोस्वामी चूंकि अस्थायी निवासी हैं और तारिक साहब वहाँ से हमेशा लीड करते थे और इस बार क्या ये वजह रही कि वो लीड नहीं कर पाए? लीड तो बलरामपुर से तारिक साहब का ही है, लेकिन उस लीड में जो मार्जिन था वो कम हुआ है और उसमें निश्चित रूप से प्रभाव, चूंकि दुलाल चंद गोस्वामी जी भी वो उन्होंने भी बलरामपुर में ही वहीं से राजनीति की शुरुआत की है, वहाँ के अस्थायी निवासी हैं।
वहाँ की जनता से इनका सीधा संपर्क बना हुआ है और उनकी कर्मभूमि रही है, तो इन सबका प्रभाव जरूर पड़ा है बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में। और जिसका नतीजा हुआ कि बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में तारिक साहब जितने बड़े मार्जिन से लीड करते थे, इस बार उसमें भारी कमी आई और उसका परिणाम पर असर रहा। चलिए, हम बात कर रहे थे बेगूसराय की, चूँकि देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर बेगूसराय का कन्हैया कुमार का हार का फैक्टर क्या रहा। चूँकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं और काफ़ी लोग वहाँ आपके हैं, तो आप सबसे बेहतर बताएंगे कि क्या वजह रही कि कन्हैया कुमार बैकफुट पर चले गए, एकाएक बैकफुट पर चले गए। हाँ, मैंने वही कहा कि वो बॉलीवुड के कुछ लोग और बाहर के जो भी लोग हैं वो प्रचार प्रसार में आए और मीडिया में उसको हाइप मिला। और कन्हैया कुमार चूँकि शुरू से जेएनयू में वहाँ के स्टूडेंट्स विंग के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो ठीक था। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही थी कि वहाँ के लोग बेसिक रूप में देखिए, वो मतलब जो राष्ट्रवाद है वहाँ की मिट्टी में है, तो उस चीज़ का विरोध या कन्हैया कुमार की जो व्यक्तित्व था, कोई भी करता तो वो नहीं जीत पाता। मैं नहीं समझता हूँ कि बेगूसराय, दूसरे संसदीय क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन बेगूसराय कन्हैया कुमार के लिए उचित संसदीय क्षेत्र शुरू से नहीं था। ये एक हाइप और मीडिया उसको थोड़ा सा चढ़ा के जो कर रहे, लेकिन जमीनी हकीकत यही थी कि कन्हैया कुमार की हार वहाँ शुरू के दिन से ही लेकिन जो भीड़ थी, जो मीडिया रिपोर्ट आ रहे थे और वहाँ पे जो कैंपेन चल रही थी, सोशल मीडिया पे जो उनकी बातें, उनकी स्पीच तो देने में एक्सपर्ट है, वो तो आप मान भी सकते हैं। उसके बाद भी ऐसा लगता हो कि मानो जीत ही गया हो। क्या ग्राउंड लेवल पर क्यों उनको नेगेटिव पॉइंट मिल गया, नकारात्मक? उसमें यदि आप देखिएगा ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ जो गठबंधन ने अपना कैंडिडेट दिया हुआ था, तो जो उस समीकरण पर, शुद्ध राजनीतिक समीकरण पर यदि आया जाए, तो राजद ने माई समीकरण जो है, तो उसके वोट राजद को जाने चाहिए। और गिरिराज सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं और कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से आते हैं। एक बछवाड़ा जो है और बीहट, वो जो जहाँ के कन्हैया कुमार रहने वाले हैं, वहाँ सीपीआई का पहले प्रभाव हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा संकुचित हो गया है। सीपीआई और सीपीएम जो आप जैसा देख रहे हैं, बंगाल में स्थिति गड़बड़ हो गई, केरला में करीब करीब इस बार 2 सीट आ रहे हैं। तो पूरे देश में जो स्थिति है, कम्युनिस्ट, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई-एमएल हो, तो उनके प्रभाव क्षेत्र का निश्चित रूप से उसमें कमी आती आ रही है। तो बेगूसराय में भी वैसा ही हुआ है। तो एक तो उनका कैडर वोट जो है वो कमा, और मैंने वो जो जिस जाति को वो बिलोंग करते थे उसमें निश्चित रूप से कभी उनको बड़ा पार्ट नहीं मिलने वाला था। गिरिराज सिंह भी वहाँ बंधे हुए आदमी हैं, तो उनका वोट उधर गया। और माई समीकरण जो है वो तनवीर हसन थे, तो अगर महागठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया तब कुमार, फिर थोड़ा फाइट कड़ा हो सकता था। तब फिर यदि वो सारे मतलब कम्युनिस्ट का भी महागठबंधन से सपोर्ट होता तो हो सकता था। और चलिए, दुलाल चंद गोस्वामी के जीत के बाद किस तरह का माहौल है, किस तरह का जश्न है, चलिए हम लिए चलते हैं आपको सीधे काउंटिंग हॉल के पास। और जो काली स्थान का प्रांगण है, वहां पे जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो किस तरह का जश्न मना रहे हैं। चलिए चलते हैं सीधे काउंटिंग। तक का सफर दुलाल चंद गोस्वामी का काफी कांटे भरा रहा है। उसके बाद भी वो इस चुनाव मैदान में, इस राजनीति में लगातार डटे रहे, लगे रहे और आखिरकार उनको इसका फायदा मिला। हम आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली थी तो एकमात्र दुलाल चंद गोस्वामी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा में नीतीश कुमार को इन्होंने सपोर्ट किया था, जिसके वजह से इनको मंत्री बनाया गया। फिर उन्हीं का फायदा शायद इनको मिल पाया होगा। अविनाश सर की आज लोकसभा का टिकट दिया और दिल्ली तक पहुंचे। एक बार फिर से केबीसी महापरिवार की ओर से दुलाल चंद गोस्वामी को लोकसभा सांसद बनने पर हार्दिक बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं, और कटिहार के लोग, कटिहार की जनता
हर एक मतदाता आपसे यही उम्मीद करती है कि जो भी विकास का काम कटिहार में नहीं हो पाया है, जो भी जनहित का काम नहीं हो पाया है, जो बड़े बड़े पुल पुलिया नहीं बने हैं, वो बनाकर एक नया आयाम, एक नया इतिहास कायम करे। चूंकि कटिहार में आप सांसद हैं तो केंद्र में भी आपकी ही सरकार है। अविनाश सर, ये सबसे अहम बात इस बार कटिहार के लिए देखा जा रहा है कि सांसद भी उसी पार्टी के और केंद्र में भी उसी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं इस बार लगता है कि कटिहार के लोगों को कुछ बड़ा मिलने वाला है। क्या ऐसा आप उम्मीद करते हैं एज ए मतदाता? भविष्य में ये आशा तो जरूर की जा सकती है और यहाँ की जनता को विश्वास भी है कि दुलाल जी इस बार प्रतिनिधित्व कटिहार संसदीय क्षेत्र का कर रहे हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का गठबंधन जदयू से बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के सांसद एक अच्छी स्थिति में होंगे कि संसदीय क्षेत्र का में नई योजनाएं आएँ, विकास के कई नए आयाम गढ़े जाएं और मैं समझता हूँ कि कटिहार संसदीय क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ था पिछले 5 साल में, फिर से यहाँ विकास की योजनाएं द्रुत गति से चलेंगी, ऐसी आशा है, ऐसा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, केवीसी न्यूज में आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जो जिस तरह से उम्मीद और आशा यहाँ के सांसद एज ए स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, एज ए मतदाता के रूप में जो उम्मीद है वो निश्चित रूप से सांसद के द्वारा कटिहार के लोगों की पूर्ति हो सके, ये हम लोग कामना करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। चलिए एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि जश्न का माहौल कटिहार शहर में। लेते हैं ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केवीसी न्यूज।